येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इनका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है, दुनिया को देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत यूनिक होता है, बहुत डिफरेंट होता है। वो वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं दुनिया को। और हर ऑटिज़म का बच्चा एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होता है। हर बच्चे के लेवल्स डिफरेंट हैं। लेवल इवन सेम भी हो तो उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, उनको डील करने के वेज डिफरेंट हैं। रही बात, ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको डिसऑर्डर को समझेंगे नहीं, हम बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम एक डिसऑर्डर है, ना कि एक सिर्फ एक लेबल है या एक नाम है जो एक बच्चे को दे दिया गया कि ये लेफ़्ट हैंडेड है तो ठीक है जी, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये राइट हैंडेड है सब चीज़ें नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑटिज़म को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उस डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम उस बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने 4 बच्चे बिठा के या 3 बच्चे बिठा के पढ़ा रहे हैं और उसमें से एक ऑटिज़म वाला बच्चा है, तो वो वैसे नहीं पढ़ सकेगा जैसे आप बाकी 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेम ऐसे अगर स्कूल में टीचर की क्लास में 10 या 20 स्टूडेंट्स हैं और उसमें एक ऑटिस्टिक बच्चा बैठा हुआ है, आपको लगता है कि वो टीचर जो लेक्चर दे रहा होगा वो उसको समझ सकेगा? नहीं समझ सकेगा। उसको एक असिस्टेंस चाहिए, शैडो टीचर चाहिए, मस्ट है। अब इसमें भी लेवल्स होते हैं। लेवल 1 कम होता है, लेवल 2 से स्वेयर होता है, लेवल 3 प्रोफाउंड होता है जो कि बहुत स्वेयर होता है, डिपेंड करता है। तो उसके बाद इनके बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं। उसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज़ होते हैं। इनकी वोकैबुलरी बहुत कम होती है, इनको सिखानी पड़ती है वोकैबुलरी, इनको लैंग्वेज सिखानी पड़ती है। इसके अलावा सेंसरी इश्यूज़ इनके बहुत होते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मिल के ऑटिज़म बनता है। ऑटिज़म ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है क्योंकि वो दुनिया यूनिक वे में देख रहा है, नहीं। ऑटिज़म इन सब सिम्टम्स के साथ डायग्नोज होता है कि अच्छा बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, इसके साथ साथ रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं, इसके साथ कुछ फिक्सेशंस हैं हर चीज़ को लेके, टेंट्रम्स हैं, इसके अलावा स्पीच डिले है, लिमिटेड वोकैबुलरी है, अंडरस्टैंड नहीं करता मैं जो कह रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, टोस पे चलता है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो इन बच्चों के साथ होते हैं। फिर सेंसरी इश्यूज़ के साथ साथ स्पीच इश्यूज़ और फिर बिहेवियरल इश्यूज़, ये सब मिल के ऑटिज़म बनाते हैं। फिर ऑटिज़म डायग्नोज्ड होता है, इसके टेस्ट होते हैं प्रॉपर, और उसके साथ ऑटिज़म का लेवल भी डायग्नोज होता है कि लेवल 1 है, 2 है, 3 है। और इनको सिखाने के तरीके इनकी थिंकिंग के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं इस टाइम बहुत सारे ऑटिज़म के पेरेंट्स और बच्चों को मैंने डील किया है 2017 से ऑनवर्ड्स, तो हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है। चाहे उनके लेवल सबके एक लेवल 1 है सबके या लेवल 2 हैं सबके, बट स्टिल सबको तरीके सबके डिफरेंट है। किसी का कम्युनिकेशन बहुत पुअर है तो किसी की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, सेंसिटिविटी बहुत हाई है। किसी का कोई बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो किसी और चीज़ों के साथ आ रहा है। तो इनकी बड़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इनको मैनेज करना पड़ता है। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से इनको रख के हम इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ सकते और बाकी बच्चों की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते। वो ठीक नहीं होंगे, वो बेटर नहीं होंगे, क्योंकि बेटरमेंट पे जाते जाएंगे तो चीज़ें लर्न करते जाएंगे, फिर लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें बड़ी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी उनकी और कुछ न्यू चीज़ें हमें उनको सिखानी पड़ेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स।